औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी की सारी तारीफ़ें उस खुदाए बरतर के लिए है जिसने हमें हज़ार नेमतों से सरफराज फरमाया। हुज़ूर अकरम ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, यानी मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। हाज़रीन कराम, आज का हमारा ये एहतजाजी प्रोटेस्ट हम जो आपसे मुखातिब हैं वो इसलिए हैं कि कल हमने देखा चीफ़ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के ज़मन में जो फरमान निकाला है उसमें उन्होंने कहा कि पहले तो ताज़ियों की हाइट कम होनी चाहिए, चूँकि हाई टेंशन वायर होते हैं, जुलूस के दौरान जो ताज़िए गुज़रते हैं उससे जान के जाने का ख़तरा लाहक होता है। चुनाचे हम इसको मानने तैयार हैं कि ताज़िए की हाइट अल्म मुबारक की अगर कम होती है तो कोई हमें मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि ब्लेड का मातम, जंजीर का मातम, खमा जनी, तलवार का मातम, इस पे शिया मुसलमानों पर जो पाबंदी उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ ने लागू की है वो दरअसल शिया मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। हमारे ईमान और अक़ीदे में, हमारी शरीयत में उसने डायरेक्ट मदाखलत की है। आज हम बहैसियत सदर ऑल इंडिया शिया नेशन हैदराबाद, मैं यहाँ से योगी आदित्यनाथ को ये बतलाना चाहता हूँ कि वो आए और शहर हैदराबाद में देखे रोज़े आशूरा किस तरह हज़ारों लाखों की तादाद में कमसिन बच्चे, नौजवान बच्चे और नौजवान बुज़ुर्ग, हर उम्र के लोग सड़कों पर आशूरा के जुलूस में ब्लेड, खमाजनी, तलवारों का मातम करते हैं। ये आज से नहीं है, सन 61 हिजरी से हमारे मातम करने का सिर्फ़ एक ही मकसद है, काश हम रोज़े आशूरा करबला में इमाम हुसैन के साथ होते तो अपनी जानें कुर्बान करते। लेकिन अफसोस आज हम 1400 साल गुज़रने के बावजूद हम इमाम की याद को ताज़ा रखने में कोई कमी नहीं रखे हैं। लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो चाल चली है कि मातम को बैन करने में और हिंदू राष्ट्र को फ़रोग़ देने के लिए एक के बाद एक मुसलमानों के त्योहारों पर, मुसलमानों के गम के दिन के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर इस तरह का जो उन्होंने आर्डर जारी किया है वो वापस लें। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ उन्होंने आर्डर तो निकाल दिया, लेकिन लखनऊ के नौजवान बराबर ब्लेड का मातम, खमाजनी, चकचकी और तलवारों का मातम करेंगे। लब्बैक या हुसैन। एहतजाज ऑल इंडिया शिया तंजीम की जानिब से हो रहा है और ये हमारा एक ईमानी हिस्सा है। एहतजाज ईमानी हिस्से में दखल है और सारी दुनिया जानती है इस्लाम लब रसूल की जुम्बिश का नाम है। ऐसे में एक मंजिल ये भी आई थी, अभी से खरने जो कलमा नहीं पढ़े थे, रसूलुल्लाह से दूर थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ जंगे अहद में दंदान शहीद कर दिए गए रसूलुल्लाह के, तो उन्होंने उनकी मोहब्बत में रसूलुल्लाह की वो अपने दंदान शहीद कर दिए, यानी तोड़ लिए। उसके बाद हिसाब ख्याल ये हुआ कि दंदान हो सकता है कि बाजू के टूटे होंगे, वो भी तोड़े, दाहिने बाजू के टूटे होंगे, वो भी तोड़े, यहाँ तक के सारे दांत अपने वो जिस्म से निकाल लिए मुँह से। उसके बाद किसी ने कहा रसूलुल्लाह से जाकर, या रसूलुल्लाह अवैसे खरनी ने सारे दांत अपने शहीद कर लिए हैं। तो रसूलुल्लाह ने ये कहा, ये मेरा चाहने वाला है जो मेरे गम में शरीक हो गया है। तो अजीज़ान मोहतरम, हमारा मातम और ये जंजीरी, खम, तलवार जनी, ये सब तासिए सुन्नत रसूल है जो इस्लाम की तरह, इस्लाम पर जिस तरह अमल करते हैं। हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, लब्बैक या हुसैन। इसी तरह से ये दखल है, इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर किसी किस्म की पाबंदी अगर करते हैं तो इसके माने ये हैं कि वो इस्लाम से नाशिनास है, इंसानियत से नाशिनास है। क्योंकि हुसैन
इंसानियत के अलंबरदार थे। इंसानियत को हुसैन ने जिंदा किया है। सन 61 हिजरी वो ज़माना था, इस्लाम में रहने के बावजूद लोग इस्लाम में रहने के बावजूद जानवर नुमा हरकतें किया करते थे। इसीलिए पैगाम हक़ के लिए हुसैन इब्न अली का अल्लाह ने इंतखाब किया और हुसैन ने कहा कि मैं हुसैन से हूँ। तो ये मातम के सिलसिले को जारी रखना चाहिए। इसके ऊपर तमाम अहले इस्लाम को चाहिए कि एहतजाज करे और उस चीज़ की जो है तो मुखालिफत करे और सीएम आदित्य सिन्हा से योगी आदित्य सिन्हा को चाहिए कि वो अपना फरमान वापस ले और माजरत चाहे, हुसैन इब्न अली के खदमों में जुड़ जाए और मादर हुसैन से माफ़ी चाहे।